हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स को हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने डाइवर्जेंट के बेसिक कराए थे, उसके थ्योरम्स करवाए थे और उसका एक क्वेश्चन कराया था। उसी सीरीज़ को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, दैट इफ एफ इक्वल टू एक्स वाई साइन जेड आई, if f equal to x y sin z I plus y square sin x j plus z square sin x y k, तो हमें फाइंड करना है देन फाइंड डेल डॉट एफ, यानी हमें इसका डाइवर्जेंट निकालना है और गिवन है पॉइंट, हमें डाइवर्जेंट निकालना है एट पॉइंट 0, 1/2 पाई एंड 1/2 पाई। सो सबसे पहले हम डेल एफ निकाल देंगे। ये देखो डेल एफ हमारा क्या हो जाएगा, आई डी बाई डी एक्स प्लस जे डी बाई डी वाई एंड के डी बाई डी जेड। ये हमारा एफ गिवन है एक्स वाई साइन जेड आई प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई। अब देखो हमने इससे पहले वाले थ्योरम में भी पढ़ा था, है ना, कि इसमें क्या हो जाएगा, एफ कंपोनेंट का डिफ्रेंशिएशन इसमें y का और इसमें z का। तो ये हमारा हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई साइन z, बिकॉज आई डॉट आई वन वही वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ किया है। ये हो जाएगा तुम्हारा d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस डी बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वाला पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी वाई साइन जेड और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमारा होता है 1। अगेन इसके लिए करेंगे तो देखो y के रेस्पेक्ट में हमारा x वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, यानी साइन x एंड d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर। चलो इसको एक स्टेप बढ़ा लो, d बाई डी एक्स ऑफ x d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, और इसके लिए करूँगी तो साइन एक्स वाई मेरा कांस्टेंट एंड d बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर। अब हमारा d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है ना, d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y एंड साइन x, और ये हमारा हो जाएगा 2z साइन एक्स वाई। ये हमारी वैल्यू आ गई डेल डॉट एफ की। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें डेल डॉट एफ निकालना है एट पॉइंट 0, 1/2 पाई एंड 1/2 पाई। तो हम क्या करेंगे, एट पॉइंट π/2 एंड π/2, यानी ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू है। तो डेल डॉट एफ में हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा डेल डॉट एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा π/2 और साइन π/2 प्लस 2π/2 और साइन 0 प्लस 2π/2 साइन 0 डॉट π/2। तो ये देखो हमें पता है कि साइन π/2 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1, है ना। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है हमारी, साइन 0 0 होता है, ये पूरा टर्म 0 और सिमिलरली ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा, यानी डेल डॉट एफ की वैल्यू हमारी आ जाएगी π/2। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है इफ़ f इक्वल टू, अब तो देख के समझ में आ ही गया होगा कि अगर हमारा f जो है एक्स वाई जेड कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन है, यानी अगर हमारा f वेक्टर फंक्शन है तो उसके लिए हम डाइवर्जेंट यूज़ करते हैं, और अगर यही f हमारा अगर स्केलर फंक्शन होता है तो हम इसके लिए डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। बाकी दोनों को करने का प्रोसीजर हमारा सेम होता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं वापस। गिवन है कि ये फंक्शन हमारा एक सोलेनॉइड वेक्टर है, ये हमारा एक सोलेनॉइडल वेक्टर है। सोलेनॉइडल वेक्टर को हिंदी में बोलेंगे परिनालिकीय सदिश। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने इनिशियली इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था कि सोलेनॉइडल वेक्टर हमारे क्या होते हैं, अगर हमारा डाइवर्जेंट एफ की अगर हमारा डाइवर्जेंट एफ की वैल्यू 0 है ना, तो इस केस में जो हमारा वेक्टर होगा वो वेक्टर हमारा सोलेनॉइडल वेक्टर कहलाएगा। ये हमारी होती है कंडीशन ऑफ सोलेनॉइडल वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये फंक्शन सोलेनॉइडल वेक्टर है, यानी डाइवर्जेंट एफ जो है वो हमारा 0, यानी डाइवर्जेंट एफ की वैल्यू हमारी 0 है और हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले डाइवर्जेंट एफ निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा डेल डॉट एफ हो जाएगा आई डी बाई डी एक्स प्लस जे डी बाई डी वाई एंड प्लस के डी बाई डी जेड, और ये हमारा हो गया एफ जो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है। चलो वापस वही करेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स एफ कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट लिखेंगे हम यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया ए एक्स प्लस 3y प्लस 4z प्लस डी बाई डी वाई, ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 3z एंड डी बाई डी जेड ऑफ 3x प्लस 2y माइनस जेड। अब देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z तो हमारा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और हमें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो देखो अगर मैं इसका प्लस में, यानी तीनों में इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन लगेगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स हमारा हो जाएगा a, डी बाई डी एक्स ऑफ 3y हमारा हो जाएगा 0, इसके लिए 3 कांस्टेंट होगा, y वेरिएबल होगा हमारा, और डी बाई डी एक्स ऑफ 4z भी हमारा हो जाएगा 0। फिर इसमें करेंगे तो ये 0, ये बचेगा हमारे पास -2, और इसके लिए करेंगे तो हमारे पास बचेगा -1, यानी a-3 डेल डॉट एफ की वैल्यू। कंडीशन हमें पता है कि डेल डॉट एफ इक्वल टू 0 है, यानी यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3, और हमें क्वेश्चन में यही पूछा था दैट फाइंड a, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, दैट इफ r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो हमें प्रूव करना है दैट डाइवर्जेंट r इक्वल टू 3। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। डाइवर्जेंट r निकालना है, डेल की वैल्यू हमें पता है, दिस इज आई डी बाई डी एक्स प्लस जे डी बाई डी वाई एंड के डी बाई डी जेड। आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और अगर नहीं भी गिवन हो तो ध्यान रखना कि आर हमारा पोजीशन वेक्टर होता है और इसकी वैल्यू होती है हमारी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना, दिस इज पोजीशन वेक्टर।
सो डेल डॉट आर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी वाई ऑफ वाई एंड डी बाई डी जेड ऑफ जेड, दैट इज़ 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। और यही हमें प्रूव करना था, दैट डेल डॉट आर इक्वल टू 3। क्लियर है यहाँ तक? अब सेकेंड चीज़ हमें बताना है दैट डाइवर्जेंट आर कैप इक्वल टू डेल आर बाय आर। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो हमें पता है डेल की वैल्यू आई डी बाई डी एक्स प्लस जे डी बाई डी वाई एंड प्लस के डी बाई डी जेड। और हमारा आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है, दैट इज़ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये हमारा है मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा हो जाएगा, वही हम क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट लेंगे पहले। तो ये देखो ये हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय आर, है ना? क्योंकि देखो आई कंपोनेंट का इसमें करेंगे हम, ये मैं रफ में करके दिखा देती हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आई बाई आर प्लस वाई जे बाई आर एंड जेड के बाई आर, यानी हमारा ये बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई आर, और बाकी सारी टर्म हमारी हो जाएगी यहाँ पे 0 + 0। क्लियर है? इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई आर प्लस डी बाई डी वाई ऑफ वाई बाई आर एंड डी बाई डी जेड ऑफ जेड बाई आर। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखो ये चीज़ यहाँ पे नोट कर लो, एक बार मैं डिटेल में करके बता रही हूँ। अगर आगे सेम अगर डिफ्रेंशिएशन आता है एक्स अपॉन आर तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है? तो ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय आर, यू भी फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 2 अपॉन 2 स्क्वायर, यानी आर माइनस एक्स डी आर बाई डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, यानी 1 अपॉन आर माइनस एक्स अपॉन आर डी आर बाई डी एक्स। क्लियर है ये चीज़ कि हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई आर, तो वो हमारा आ जाएगा 1 अपॉन आर माइनस एक्स अपॉन आर डी आर बाई डी एक्स। सिमिलरली इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई आर निकालोगे, वो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस वाई बाई आर डी आर बाई डी वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ जेड बाई आर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस जेड अपॉन आर डी आर बाई डी जेड। क्लियर है ये चीज़? अब हमारे पास देखो इस वाले टर्म की, इस वाले टर्म के, इस वाले टर्म तीनों की वैल्यू हैं, तो ये तीनों वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी, ठीक है? तो इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखने के बाद देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ आर स्क्वायर। ओके, ये करेक्शन कर लेना, ये आर स्क्वायर है क्योंकि हमने आर स्क्वायर से डिवाइड किया है ना, तो आर अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन आर बचेगा और इधर 1 एक्स अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया प्लस 1 अपॉन आर माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाय डी वाई प्लस 1 अपॉन आर माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाय डी जेड। इन तीनों को ऐड कर लूँ सेम टर्म में, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन आर माइनस। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, चलो ये लिखो, इसके आगे स्टेप बताते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करें, डी आर बाई डी एक्स, डी आर बाई डी वाई और डी आर बाई डी जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ये वैल्यू भी चाहो तो डायरेक्टली याद रख लेना, हर क्वेश्चन में लगभग ये पूछना ही पूछता है। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे आएगी,
ये देखो, यहाँ तक हमने किया था, अब इसी को आगे कंटिन्यू करता है। तो ये देखो, हमारा आर क्या था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। ये मैं एक बार डिटेल में समझा रही हूँ, उसके बाद हम वैल्यू उसकी डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डी आर बाई डी एक्स। तो ये देखो, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा 1, बच्चे एक चीज़ करेक्ट कर लेना, दैट ये हमने लिया ना, ये हमें आर हमारा वेक्टर है और हमें ये हमारी इसकी वैल्यू है आर वेक्टर की, हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगी हमारी एब्सोल्यूट आर वेक्टर, यानी हमारा आर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करूँगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी अब हम दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 2r डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। तो हमारा डी आर बाई डी एक्स हो जाएगा x बाय आर। एक बार वापस समझ लेते हैं, हमें निकालना था डी आर बाई डी एक्स, तो हमने r की वैल्यू निकाली जो कि है हमारी एब्सोल्यूट आर वेक्टर की वैल्यू, फिर दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया इसमें, तो आर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे वाले सारे टर्म हमारे क्या हो जाएंगे 0, बिकॉज आई डॉट आई ही हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, आई डॉट जे, जे डॉट के, ये सारी हमारी टर्म्स आगे जाके 0 हो जाएंगे। सो आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा 2r डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, यानी डी आर बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा x बाय आर। क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी वाई हमारा हो जाएगा y बाय आर, एंड डी आर बाई डी जेड हो जाएगा हमारा z बाय आर। क्लियर है। ये वैल्यू हम डायरेक्टली भी आगे यूज़ करेंगे, इसलिए ध्यान होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कहाँ से आई है, ठीक है। तुम चाहो तो आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट कर लेना, लेकिन एक रफ आइडिया होना चाहिए कि वैल्यू हमारी आई कहाँ से है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कर रहे थे हम, यहाँ तक आ गया था हमारे पास। अब देखो, हमने इसकी और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी है, तो वही वैल्यू मैं इक्वेशन में पुट करूँगी। तो ये हो जाएगा मेरा 3/r माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली थी, तो हमने डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली है एक्स बाई आर, है ना। ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन डी आर बाई डी वाई की निकाली थी y अपॉन आर, और ऐसे ही हमने डी आर बाई डी जेड निकाला था z बाय आर। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो हमारी वैल्यूज़ क्या बन रही है यहाँ से, 3/r माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करें, इसमें से 1 अपॉन आर क्यूब कॉमन निकाल लें। तो देखो इसी को यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, है ना। तो ये हो गया 3/r माइनस 1 अपॉन आर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो अभी हमने जब इसकी वैल्यू निकाली थी तो हमने क्या देखा था, दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाती है आर स्क्वायर। अभी हमने निकाला था जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी डी आर बाई डी एक्स की। तो देखो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगी तो ये हमारा बचेगा 1 अपॉन आर, यानी 3 - 1 2/r। क्लियर है यहाँ तक। और यही हमें इसमें प्रूव करना था। ये जो है तुम्हारे क्वेश्चन में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे तुम्हारा 2 है। क्लियर है यहाँ तक। सो आई होप ये क्वेश्चन भी सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
that find the value of lambda गिवन है हमें दैट गिवन वेक्टर इज अ सोलेनॉइड फॉर सोलेनॉइडल वेक्टर। देखो क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि जो गिवन वेक्टर है वो सोलेनॉइड। सेम क्वेश्चन हमने ए के लिए किया था, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। ठीक है, हमें गिवन है f इक्वल टू एक्स प्लस 3y प्लस y माइनस 3zj प्लस x माइनस 2zk। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले डेल डॉट एफ निकाल लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा d/dx। ये थोड़ा मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, इसको डिटेल में कर लेना। ठीक है, वही चीज़ है, डेल लिखूँगे, एफ लिखूँगे दोनों का, फिर क्या करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे और ये यहाँ से सीधा d/dx ऑफ एफ एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना। ये हो जाएगा हमारा y माइनस 3z एंड d/dz ऑफ x माइनस 2z। दिस विल बी d/dx ऑफ x 1, ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस d/dy ये हो जाएगा 1 प्लस ओके एक सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लो। ये है x माइनस 2z और ये है हमारा x प्लस लैम्डा z, है ना। क्वेश्चन एक बार रिकरेक्ट कर लो। ये है हमारा x माइनस 2z और ये है x प्लस लैम्डा z। तो ये हो जाएगा हमारा x। अच्छा, इसको एक बार वापस देख लो। डेल डॉट एफ हमारा हो जाएगा d/dx ऑफ x प्लस 3y प्लस d/dy ऑफ x माइनस 2z प्लस d/dz ऑफ x प्लस लैम्डा z। तो देखो डेल डॉट एफ हमारा हो जाएगा d/dx ऑफ x 1, इसमें y टर्म है ही नहीं तो 0 एंड लैम्डा। ठीक है, गिवन है हमें दैट डेल डॉट एफ इक्वल टू 0 है। क्यों? ये हमारी कंडीशन थी किसकी? सोलेनॉइडल वेक्टर की। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर डेल डॉट एफ इक्वल टू 0 होता है तो गिवन जो वेक्टर है वो हमारा सोलेनॉइडल वेक्टर हो जाएगा। यानी डेल डॉट एफ इक्वल टू 0 रखूँगी, यानी 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 रखूँगे तो लैम्डा आ जाएगा हमारे पास -1। और यही हमें फाइंड करना था। ये देखो डेल डॉट एफ निकाला हमने, कंडीशन लगाई सोलेनॉइड वेक्टर की, वो 0 हो जाएगी, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। सो आई होप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं कल कराऊंगी। थैंक यू।